पति किडनैप हो चुका है और बीवी का रो रो कर बुरा हाल है। बेचारी बीवी ये तक नहीं जानती कि जिस पति के लिए वो इस कदर रो रही है, अपना खून जला रही है, वो कितना बड़ा ढोंगी है। पति ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक ऐसा स्वांग रचा जिसकी जब पोल खुली तो हर कोई दंग रह गया। ये पूरा वाकया गाजियाबाद का है। गाजियाबाद में रामवली महतो की फैमिली रहती है। उनके 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा विकास और छोटा बेटा आकाश। विकास की शादी हो चुकी है। तारीख है 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर के दिन महतो जी पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। वो कहते हैं कि मेरा बड़ा बेटा विकास किडनैप हो गया है और मुझे शक है कि कहीं उसका कत्ल ना कर दिया गया हो। अब पुलिस जब ये सारी बातें सुनती है, किडनैपिंग और उसके बाद कत्ल, तो वो चौंक जाती है। वो पूरी डिटेल पूछती है कि आप अपने बेटे के बारे में हमें सारी डिटेल दीजिए। वो कब घर से निकला और आखिरी बार आपकी उससे कब बात हुई। तो महतो जी बताते हैं कि 30 तारीख संडे के दिन वो अपनी माँ से ये बोलकर निकला कि वो गरिमा गार्डन जा रहा है और सुबह 11 बजे घर से निकल गया। फिर शाम को 3 बजे वो अपनी माँ को फ़ोन करता है और घबराई हुई आवाज़ में कहता है कि माँ, मुझे 4 लड़के कहीं उठाकर ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं, और तभी फ़ोन कट जाता है। अब इस बात पर पुलिस पूछती है कि अगर फ़ोन कट गया तो क्या आपने अपने बेटे को दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की? तो महतो जी कहते हैं हाँ, हमने कोशिश की लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। तो अब ऐसे में मुझे डर है कि कहीं मेरे बेटे को मार ना दिया गया हो। अब जब मर्डर वाला एंगल इस केस में जुड़ता है तो पुलिस चौकन्नी हो जाती है, इस केस को गंभीरता से लेती है। वो 4 टीमें बनाती हैं और हर कहीं जांच पड़ताल के लिए उन टीमों को भेज दिया जाता है। सबसे पहले पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच करती है, साथ ही कॉल रिकॉर्ड्स और कॉन्टैक्ट, विकास के जितने भी कॉन्टैक्ट थे, जिन लोगों से वो फ़ोन पर बात करता था या फिर आस पड़ोस के लोग हो गए, उसके दोस्त हो गए, रिलेटिव्स हो गए, हर किसी से पूछताछ की जाती है। लेकिन पुलिस को कुछ पता नहीं चलता। लेकिन सोमवार के दिन पास के ही एक गार्डन में पुलिस को विकास बैठा हुआ मिल जाता है। इसके बाद पुलिस विकास को वहाँ से उठाती है और पुलिस स्टेशन लेकर आती है। फिर विकास से पूछताछ की जाती है। पुलिस पूछती है कि जब तुम किडनैप हुए थे तो तुम इतने आराम से गार्डन में कैसे बैठे थे? वो भी किसी से बात कर रहे थे। अगर तुम किडनैप हुए हो तो तुम्हें घबरा कर, दौड़ भाग कर किसी भी तरह अगर तुम बच भी गए हो तो अपने घर आना चाहिए था। इस पर विकास कहता है कि हाँ, मैं खुद से बचा हूँ, मैंने अपनी जान बचाई और किसी तरह भाग कर आया और मैं गार्डन में बैठकर थोड़ी सांस ले रहा था, सुस्ता रहा था और इसके बाद मैं घर ही जाता। अब पुलिस को थोड़ा डाउट तो होता है, लेकिन पुलिस फिर भी उसकी बात पर यकीन रखती है और उससे पूछती है कि ठीक है, अब हमें ये बताओ कि तुम्हें किडनैप करने वाले कौन थे? क्या तुमने उन्हें कभी पहले देखा है, इस इलाके में देखा है? किसी तरीके से तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी माँ बाप, किसी का उनसे कोई ऐसा कनेक्शन है, पुरानी तुम्हारी कोई दुश्मनी है? और वो लोग कैसे थे, उनकी शक्ल सूरत कैसी थी, वो बाइक पर आए, कार पर आए? पुलिस हर तरीके की इन्वेस्टिगेशन करती है। अब पुलिस के जो सवाल होते हैं ना, इसमें विकास फंस जाता है। वो पुलिस को कुछ भी ढंग से नहीं बता पाता और हर बार बरगलाने की कोशिश करता है। अब ऐसे में पुलिस का डाउट कंफर्म में बदल जाता है और पुलिस ये समझ जाती है कि ये लड़का कोई खेल कर रहा है हमारे साथ। अब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो विकास टूट जाता है और उसके बाद वो एक हैरान करने वाली कहानी सुनाता है। वो पुलिस से कहता है कि मेरी शादी हो गई है लेकिन 4 साल से मेरा एक लड़की से अफेयर चल रहा है। मेरे परिवार वालों ने जिस लड़की से मेरी शादी कराई है, मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और इसीलिए मैं उससे अक्सर मिलने जाता हूँ। और मैं अपनी गर्लफ्रेंड से ही मिलने गया था, लेकिन फिर मैं डर गया कि कहीं मेरे घर वालों को इस बारे में पता लग गया तो वो लोग मुझे मारेंगे, मुझे घर से निकाल देंगे, इसलिए मैंने अपनी किडनैपिंग का स्वांग रचा और मैंने अपने छोटे भाई को भी इसमें शामिल किया। यानी कि विकास और विकास का छोटा भाई दोनों ने मिलकर किडनैपिंग का ये ढोंग रचा और पूरी कहानी सबको सुनाई। आगे विकास ये भी बताता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हाल ही में 10 दिन पहले मेरी बीवी को इस बारे में पता लग गया, उसने हमें रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद घर में बहुत झगड़े हुए। मेरे माँ बाप तक ये सारी कहानी पहुँची कि मेरा किसी और के साथ अफेयर है। मेरे माँ बाप ने भी मुझे धमकी दी, मुझे घर से निकालने की बात की, जिससे मैं काफ़ी डर भी गया था, लेकिन मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिलना था। इसके लिए मैं उस दिन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया, लेकिन जब मुझे लगा कि शायद मुझ पर घर वाले डाउट कर सकते हैं, मेरी बीवी डाउट कर सकती है,
तो मैं वापस घर नहीं आया और मैंने अपने भाई के साथ मिलकर किडनैपिंग की कहानी बना ली। और वो इसलिए बनाई कि अगर मेरे घर वालों को ये पता लगेगा कि मैं किडनैप हो गया हूँ तो वो मेरी चिंता करेंगे, मेरी बीवी भी रोएगी, मेरे लिए परेशान होगी। और जब थक हार कर मैं किसी तरह घर पहुँचूँगा और वहाँ ये बताऊँगा कि मैं अपनी जान बचाकर भाग कर आया हूँ, तो सब मुझे गले लगा लेंगे, मुझसे प्यार करेंगे और किसी भी तरीके का झगड़ा और कलेश नहीं होगा। तो ये पूरी कहानी विकास ने पुलिस को बताई। लेकिन अब जो विकास ने ये किडनैपिंग का स्वांग रचा, ये एक तरीके से पुलिस की निगाह में पुलिस को बरगलाया। उसने एक जुर्म को उसने दस्तक दी, एक जुर्म करने की कोशिश की, पूरा का पूरा उसने ढोंग रचा, उसके भाई ने भी। तो फिलहाल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है उसे। और इसके बाद विकास की जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आ गई हैं।